हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग टास्क 1 में आप 3 आउट ऑफ 3 बैंड्स कैसे ला सकते हो। मेरे पास एक सैंपल है जो मेरे को एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने सेंड किया था। तो मैंने देखा कई बच्चे जो हैं वो ऐसे ही यही पैटर्न फॉलो करते हैं और इसीलिए बच्चों के 5 से अबव बैंड नहीं आते इन देयर आइल्स राइटिंग। टास्क 1 इज एज इंपॉर्टेंट एज टास्क 2। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि टास्क 1 को आपने और इम्प्रूव कैसे करना है, कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी और आपके बैंड्स आपने कैसे इम्प्रूव करने हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज अ टेबल चार्ट। टेबल चार्ट है जिसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज गिवन है, फूड है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, म्यूजिक है एंड वीडियोस है। और उसके साथ हमारे पास है अलग अलग एज ग्रुप्स के पर्सन लाइक एडल्ट्स, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, बॉयज एंड गर्ल्स कि कौन सा कैटेगरी का बंदा कौन सी आइटम पे ज्यादा इनकम खर्च कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, यू हैव टू नोट डाउन दी 5 मेन कंपोनेंट्स जो मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ। जो हमारे 5 मेन कंपोनेंट्स हैं इस क्वेश्चन में वो क्या है। सबसे पहली बात, हमें हमारा ईयर गिवन है। ईयर कौन सा गिवन है हमें? 2005। आई थिंक इट इज गिवन 2005। 1998 ईयर है 1998। ओके, अलोंग विथ हमारा उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट है यूके, कंट्री का नेम हमें गिवन है। थर्ड चीज, हमें आइटम्स गिवन है, हमें वी आर गिवन 4 डिफरेंट आइटम्स। ये हमारे 3 कंपोनेंट्स हो गए। चौथी हमें जो चीज गिवन है वो है एजेस, मतलब पर्सन्स, हमें डिफरेंट डिफरेंट एज के पर्सन्स के बारे में गिवन है, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, एडल्ट्स और बॉयज एंड गर्ल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रेंड, इंक्रीजिंग है, हाईएस्ट है, लोएस्ट है या क्या है, राइट। 1 2 3 4 एंड 5, दीज आर दी 5 कंपोनेंट्स। अब इससे होगा क्या, आपने क्या करना है, आपने जब बीपीज लिखने हैं हर एक सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो अलग अलग आपने करनी है। इससे आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन में वेरिएशंस आएंगी और आपका जो बीपीज हैं वो और इंप्रेसिव लगेंगे और आपका जो है वो अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, 5 कंपोनेंट्स नोट करना इज इंपॉर्टेंट। सेकंड स्टेप, जो इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप आता है, हमने लिखनी होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, वी हैव टू रीफ्रेज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को रीफ्रेज करने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं वो अपनी इनकम का कितनी रेशो या कितना परसेंटेज इन 4 आइटम्स पे स्पेंड करते हैं। फूड है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हमारे पास वीडियोस एंड म्यूजिक्स हैं, वो अपनी इनकम का कितना रेशो, कितनी परसेंटेज अपनी इनकम की इन चीजों पे स्पेंड करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपने रीफ्रेजिंग कैसे करनी है। अब ये जो है सैंपल, हमने इसको, अब मैं आपको बताऊंगी इसमें गलतियां क्या है, आपने इसको करेक्ट कैसे करना है। सबसे पहली बात, द गिवन टेबल चार्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हो कंपेयर्स या आप लिख सकते हो इलस्ट्रेट्स। वैसे आपने क्या लिखना है, कंपेयर्स द डाटा अबाउट दी, अब यहाँ पे अबाउट दी परसेंटेज ऑफ सैलरी एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है स्टूडेंट का ये सैंपल में। अब इसमें सैलरी का मतलब और एक्सपेंडिचर का मतलब बिल्कुल सेम है, तो इसलिए आपका ये होगा यहाँ पे गलत। आपने क्या लिखना था, द बार चार्ट, सॉरी द टेबल चार्ट कंपेयर्स द डाटा अबाउट द एक्सपेंस रेशोज। एक्सपेंस रेशोज लिख सकते हो आप, या आप लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ इनकम, ठीक है, ऑन 4 डिफरेंट कॉमन आइटम्स। अब यहाँ पे लिखा है 4 डिफरेंट कॉमन आइटम्स, अगेन डिफरेंट भी लिख दिया, कॉमन भी लिख दिया, 4 डिफरेंट आइटम्स लिख दो सिंपल। और ब्रैकेट में आपने आइटम्स के नेम्स लिखने हैं। फूड आ गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, म्यूजिक एंड वीडियोस। लाइक मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, फूड है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, यहाँ पे म्यूजिक एंड वीडियोस।
इन यूके इन द ईयर 1998। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास एक और लाइन मिसिंग है। मिसिंग क्या है हमारे पास? यूनिट्स। यूनिट्स हमें गिवन है परसेंटेजेस में, तो आपने यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी है, यूनिट्स आर रिकॉर्डेड इन परसेंटेज। अगर आपको ग्राफ में यूनिट्स गिवन है तो आपने लिखने हैं। ये आपका हो गया दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी होगी तो वहां पे ही एग्जामिनर आपके बैंड्स गेस कर लेने हैं। अगर आपका वहीं पे डाउन चला गया स्कोर तो सारा एग्जामिनर ने वैसे ही आपका जजमेंट हो जाती है। तो मूविंग ऑन, आपके सामने ग्राफ है। अब आपने देखना है कि ओवरऑल में क्या आएगा। ओवरऑल का मतलब क्या होता है? की फीचर्स। जो भी आप लाइंस लिखो एग्जामिनर को वो ग्राफ में ढूंढनी ना पड़े, वो सामने ही नजर आए कि हाँ ये लाइन लिखी है और ये साफ दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड द ओवरऑल। अब इसमें हमने ओवरऑल कैसे देखना है? अब हमारे पास जो कैटेगरीज हैं 4 हैं, उसके साथ हमारे पास जो अगेन हमें एजेस के पर्सन गिवन है, एडल्ट्स, मेन, विमेन, चिल्ड्रन, बॉयज एंड गर्ल्स। अगेन ये हमें 6 गिवन है। अब अगर हमें ये ज्यादा गिवन है तो ओवरऑल को लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें आपने थोड़ा सा दिमाग यूज करना होता है कि हमने कैसे लिखे। अब यहाँ पे जो मेन है, विमेन है, ये सारे आ जाते हैं एडल्ट्स की कैटेगरी में, एंड जो चिल्ड्रन है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ये सारे आ जाते हैं चिल्ड्रन की कैटेगरी में। तो हमने मेन 2 कैटेगरीज चूज कर ली, एडल्ट चूज कर लिया, चिल्ड्रन चूज कर लिया। ठीक है। अब जो चिल्ड्रन है उन्होंने सबसे ज्यादा कहाँ पे स्पेंड किया अपनी इनकम? कहाँ पर स्पेंड करी? चिल्ड्रन ने, बॉयज ने, गर्ल्स ने, उन्होंने स्पेंड करी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में और म्यूजिक में। वेयर एज जो अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स ने कहा अपनी इनकम स्पेंड करी है ज्यादा? ऑन फूड एंड ऑन म्यूजिक, सॉरी ऑन फूड एंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, राइट। तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल। ओवरऑल में आपने क्या लिखना है? अडल्ट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर इनकम ऑन फूड एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वेयर एज म्यूजिक एंड गेम्स वर कॉमन इन केस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जो मैंने बोला यू कैन नोट इट, यू कैन राइट इट डाउन। तो ये हो गया आपका ओवरऑल। उसके बाद मूविंग ऑन टू द बॉडी पैराग्राफ्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें BP1 में या BP2 में इन राइटिंग टास्क 1, चाहे आपके पास टेबल चार्ट आ जाए, बार चार्ट आ जाए, पाई चार्ट है या आपके पास लाइन ग्राफ है, सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है कि आपने फ्रेजेस यूज नहीं करने होते। जैसे कि फर्दर मोर, स्टार्टिंग विद, कंपेयरिंग द डाटा, टू बी, क्लियरिंग द डाटा, जो भी है। बच्चे मैंने बहुत देखा है फ्रेजेस के साथ ही शुरू करते हैं, हर एक लाइन के स्टार्टिंग में फ्रेज लगाएंगे, हर एक लाइन में कम से कम आपके एक BP ने 7 to 6 आप फ्रेजेस यूज करते हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ऑनलाइन था, उसने मेरे को अपना सेंड किया था राइटिंग टास्क 1, मैंने उनको मना किया था कि फ्रेजेस यूज नहीं करने, देन उनका रिजल्ट आया, इट वाज 6 बैंड। तो शी थैंक्ड मी कि मेरे टिप्स की हेल्प से उनके इतने अच्छे बैंड्स आए। तो इसीलिए बोलती हूँ फ्रेजेस यूज मत करो। ठीक है, तो अब हम जैसे BP1 में देखेंगे कि आप लोग कौन सी ज्यादातर कॉमन मिस्टेक्स करते हो, उनको इंप्रूव कैसे करना है। सबसे पहली बात, इन टर्म्स ऑफ फूड आइटम्स, तो इन्होंने सीधा फूड आइटम से शुरू किया, कोई फ्रेज नहीं लगाया, दैट इज गुड। सीधा इन्होंने कैटेगरी से शुरू किया। इन टर्म्स ऑफ फूड आइटम्स इन विच women spent highest amount of their income। अब यहाँ पे इन विच लगाने की जरूरत नहीं थी। इन टर्म्स ऑफ फूड आइटम women spend highest amount of their income, एट नहीं आना था, यहाँ पे आना था that was 39%, यहाँ पे ये आना था। उसके बाद क्या है? while the proportion of adults accounted 25% income, तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? जो एडल्ट्स थे उन्होंने 25% ऑफ इनकम खर्च करी ऑन फूड आइटम्स। तो आपने इसको कैसे लिखना था? वेयर एज, जैसे वाई लिखा तो आप वाई लगा लो, वाइल एडल्ट्स स्पेंट ओनली 1 या 25% को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर या 1/4 ऑफ देयर इनकम। ठीक है, अब आपने ऐसी वोकैबुलरी भी इन केस ऑफ परसेंटेजेस यूज करनी होती है। वाइल एडल्ट्स स्पेंट 1/4 या क्वार्टर ऑफ देयर इनकम ऑन द सेम कैटेगरी, ये होगी आपकी लाइन, आपने ऐसे लिखनी थी, तो ये आपकी ऐसे गलत है।
उसके बाद आ गया हाउ बिट मेन, चिल्ड्रन एंड बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे हर जगह एंड लगाने की जरूरत ही नहीं थी, तो आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है। इन कंट्रास्ट लिख सकते हो हाउ बिट की जगह पे, इन कंट्रास्ट मेन, चिल्ड्रन, बॉयज एंड गर्ल्स, सिर्फ एक ही बार लगाओ एंड, बाकी जगह यू कैन यूज कॉमास, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स को तरीके से यूज करना होता है, एंड आपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज बिल्कुल नहीं करनी, एब्रीविएशंस यूज नहीं करनी है, ठीक है। मेन, चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स स्पेंट लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, 14%, 10%, 9%, 11% रिस्पेक्टिवली ऑन फूड। ऑन फूड लिखना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि आप मेंशन कर रहे हो, क्योंकि ये सारी बात हो रही है फूड की, हम फूड को कंपेयर कर रहे हैं, अलग अलग लोगों ने कितना कितना खर्च किया। तो ये लाइन ठीक है, सिर्फ यहाँ पे पंक्चुएशंस की मिस्टेक्स थी, रिस्पेक्टिवली के बाद आना था ऑन फूड। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग ऑन, तो यहाँ पे इन्होंने दिस इज अ फ्रेज, तो कोशिश करो फ्रेजेस यूज मत करो, मूविंग ऑन आपने यूज नहीं करना। अब लाइन क्या है, मैक्सिमम 23% ऑफ चिल्ड्रन प्रपोर्शन स्पेंट देयर इनकम ऑन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आइटम, मतलब ये अगेन दिस होल सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही इनकरेक्ट है। मैक्सिमम यहां पर आने क्यों लगाया, तो मैक्सिमम यहाँ पे आना ही नहीं था, सिंपल यूज करो 20, या आप यूज कर सकते हो लेस देन 1/4, 25% होता है ना 1/4, यहाँ पर आप 1/4 लिख दो या क्वार्टर लिख दो। अगर आपने यहाँ पे क्वार्टर लिखा है तो यहाँ पे आप लिख दो लेस देन 1/4, मैक्स 23% है, इसको आपने क्या लिख देना है, लेस देन 1/4, आपने ऐसे लिखना है, आपने 1/4 ऐसे नहीं लिखना, 1/4 आपने ऐसे लिखना है। लेस देन 1/4 ऑफ इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर वॉज स्पेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बाय चिल्ड्रन, ये लाइन बनेगी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लेस देन 1/4 ऑफ इनकम वॉज स्पेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स लिख सकते हो केला, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिख सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिख सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लिख सकते हो, बाय चिल्ड्रन, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं पैसिव सेंटेंस, हमने एक पैसिव सेंटेंस यूज कर दिया, राइट। तो लाइन क्या बन गई, लेस देन 1/4 ऑफ इनकम वॉज स्पेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बाय चिल्ड्रन, whereas the proportion women spent only, again आप ये होती हैं सेंटेंस फॉर्मेशंस की गड़बड़े, आपको सेंटेंसेस ही नहीं बनाने आते, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, ज्यादातर बच्चों की यहीं पे मिस्टेक होती है, इसीलिए आपके बैंड्स नहीं आते। तो यहाँ पे क्या है, while proportion of women, ये तो ये आने की लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल while women spent only 1% of their income on this category, on electronic items, रिपीटिशन करने की जरूरत ही नहीं है, on this category, ठीक है। आप ज्यादातर कोशिश करते हो वर्ड लिमिट एक्सटेंड करने की, 150 वर्ड्स तो कुछ भी नहीं होते, वो तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, तो ज्यादातर फालतू लिखने की कोशिश ना करा करो, जितना होता है बी शॉर्ट, बी सिंपल एंड बी प्रिसाइज, ठीक है। तो हमारी लाइन क्या बन गई, लेस देन 1/4 ऑफ इनकम वॉज स्पेंट on electronics by children while women spent only 1% of their income on this category। तो आपने देखा स्टार्टिंग ऑफ एवरी सेंटेंस भी डिफरेंट हो गई, कोई फ्रेज भी यूज नहीं किया, फॉर्मेशन ऑफ हर एक सेंटेंसेस की हमने सही कर ली, और हर एक सेंटेंस है भी डिफरेंट, हमने पैसिव सेंटेंस भी यूज करा, पास्ट टेंस भी यूज करा, सिंपल टेंस भी हमने यूज करा। तो इस तरह से आप अपना राइटिंग टास्क 1 इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद आ गया बोथ मेन एंड गर्ल्स यूज्ड 10% एंड 5% ऑफ देयर इनकम ऑन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो अगेन इसको भी आप थोड़ा सा इंप्रूव करके लिख सकते हो, कैसे, इन केस ऑफ मेन एंड वुमेन आप लिख दो, बोथ मेन एंड वुमेन की लिखने की जरूरत नहीं है, इन केस ऑफ मेन एंड गर्ल्स, तो यहां पे यूज नहीं आना था, इन केस ऑफ मेन एंड गर्ल्स 10% and 5% of income was spent on electronic equipments, या आप लिख सकते हो
men and women spent, सिंपल लिख सकते हो, men and women spent 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 5% को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमारे पास 10% है तो आप 10% को लिख सकते हो 1/10, 5% है इसको आप लिख सकते हो 1/5, ठीक है, ऑफ देयर इनकम ऑन द सेम कैटेगरी ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो दिस इज हाउ आपने अपने राइटिंग टास्क 1 की सेंटेंसेस को इंप्रूव करना है। अब यहाँ पर मेन चीजें ध्यान रखने वाली कौन सी थी? पहली बात, आपने अपने बिना बात के फ्रेजेस यूज नहीं करने। दूसरी बात, स्टार्टिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंस शुड बी डिफरेंट। वो डिफरेंट कैसे होगी? आपने 5 कंपोनेंट्स अलग अलग नोट कर लेने हैं, चाहे कोई भी आपके पास राइटिंग टास्क 1 है। और इसमें एक और मिस्टेक है, इसमें कहीं भी जिसने सैंपल भेजा, यहां पर कहीं भी ईयर मेंशन नहीं करा गया और ना ही यूके मेंशन किया गया, ठीक है। आप यूके, रेजिडेंट्स ऑफ यूके लिख सकते थे, एडल्ट्स लिविंग इन यूके लिख सकते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स लिख सकते थे, यंग ब्रिटिशर्स लिख सकते थे, ठीक है। तो ऐसी वोकैबुलरी भी आप यूज कर सकते थे, ठीक है। ये होगी नेक्स्ट। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपके पास परसेंटेजेस में डाटा होता है, ट्राई करो उनको अच्छे से वेरिएशन के साथ यूज करने की। हर बार परसेंटेज में ही डाटा को मत लिखो। 25% है तो मैंने समझाया 1/4 या क्वार्टर ऑफ देयर इनकम, 10% है तो 1/10 हो गया, 5% है तो 1/5 हो गया। अगर आपको ये वोकैबुलरी नहीं आती तो इसको कैलकुलेट करना सीख लो। कैलकुलेट कैसे करने हैं? जितने भी आपको परसेंटेज गिवन है, सपोज आपको 25 की हम बात करें, 25 गिवन थी, इसको डिवाइड बाय कर लो 100, 25% है, परसेंट का मतलब होता है 100, तो 25 डिवाइड बाय 100, 25 1 जा 25 4 जा, इसके लिए हम बोलते हैं इसको 1/4, और 4 का मतलब होता है क्वार्टर, इसलिए आ गया 1/4। इन दी सिमिलर मैनर अगर 10% है, 10 डिवाइड बाय 100 तो ये आ गया 1/10। अगर 5% है, 5 डिवाइड बाय 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो आ गया 1/2 है, ये हाफ आ गया। तो यहाँ पे 1/5 नहीं था ना, यहाँ पे आना था आपका हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ देयर इनकम आना था यहाँ पे। तो ये थी आपकी टास्क 1 के बारे में कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं और आपने इंप्रूव कैसे करना है। एंड अगेन इसके बारे में मैंने पहले भी सैंपल्स डाल रखे हैं, मेरे एक और वीडियो डाली थी यहाँ जहां पर मैंने कॉमन मिस्टेक्स को एड्रेस करा था, तो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज ऑल्सो। And if you like this video, do like this video, post your queries in the comment section below and subscribe this channel for more daily videos on IELTS. Till then, stay happy and stay healthy. All the best for your IELTS preparation.